हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के एमसीक्यू। आज की क्लास में हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके पीजीटी कॉमर्स, अकाउंट असिस्टेंट और नेट इन कॉमर्स के लिए यूजफुल है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट इंट्रोड्यूस ₹1308, additional expenses incurred ₹202, normal loss 15 units, actual output 70 units, scrap value ₹4 unit, calculate value of abnormal gain। आपको एबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग में हम हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सपोज किसी में एक प्रोसेस है तो प्रोसेस ए, फिर इसमें काम होने के बाद सेकेंड प्रोसेस है तो प्रोसेस बी। अगर प्रोसेस बी के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। 3 प्रोसेस हैं तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड सो ऑन। जितने भी प्रोसेस हैं हर एक प्रोसेस की कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करते हैं और जो फाइनल प्रोसेस होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे आउटपुट में और यू कैन सी फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। हर प्रोसेस में क्या चीज कॉमन होती है? कॉमन होता है इंट्रोडक्शन वैल्यू एंड देन पुटिंग द वेरियस आइटम इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। क्या रहता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट? डेबिट साइड में क्या रखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में टू मटेरियल, जितने भी यूनिट इंट्रोड्यूस की हैं उनको पुट करते हैं, क्वांटिटी उनकी टोटल वैल्यू यानी कि अमाउंट। टू डायरेक्ट मटेरियल, और भी अगर कोई टाइप का मटेरियल है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट ओवरहेड, टू अदर एक्सपेंसेस, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होती हैं। क्रेडिट साइड में क्या राइट करते हैं? बाय नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी और कितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि क्वांटिटी को अगर स्क्रैप में सोल्ड करोगे तो क्या आएगा। नॉर्मल लॉस में एक तो आपका होता है स्क्रैप, जिसकी कुछ सोल्ड करके आपकी वैल्यू आ जाती है, और एक होता है वेट लॉस। वेट लॉस में आपका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? निल, यानी कि वेट लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती। देन आपका आता है बाय, अगर इसके बाद एक और प्रोसेस है तो बाय प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, यानी कि बाय प्रोसेस बी का मतलब क्या है? ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। देन बी का सी में, सी का डी में, यानी कि ये क्या होता है? इसका लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या जितनी यूनिट्स पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में काम हुआ होता है। और जो लास्ट प्रोसेस है उसमें यहाँ पे क्या लिख देते हैं? फिनिश गुड्स। देन उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? जो क्वांटिटी है उसको हम बैलेंस करते हैं। अगर क्वांटिटी का बैलेंस बचता है आपका क्रेडिट साइड तो हम लिखते हैं टू एबनॉर्मल लॉस। अगर आपका क्वांटिटी का बैलेंस बचता है, क्वांटिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो उसको क्या लिखते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अगर क्वांटिटी का बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड बचता है तो उसको हम एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहते हैं। एबनॉर्मल गेन और यू कैन से एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। इन दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो लॉस आएगा या गेन आएगा, डिपेंड करता है क्वांटिटी की बैलेंसिंग फिगर आपकी किस साइड आई है। एंड अकॉर्डिंगली हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें किसी सिचुएशन से एबनॉर्मल लॉस या आउटपुट की वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एबनॉर्मल गेन और लॉस, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा। टोटल वैल्यू कहाँ की? डेबिट साइड, माइनस टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड जो कि आपको गिवन होगी, टोटल क्वांटिटी डेबिट साइड माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस।
जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है वो आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगी, जितनी भी आपकी एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है उसकी पर यूनिट वैल्यू, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है उनसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। एबनॉर्मल गेन या लॉस क्वांटिटी, आई एम रिपीटिंग, क्या करना है, टोटल वैल्यू करनी है डेबिट साइड की माइनस टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड की, टोटल क्वांटिटी डेबिट साइड की माइनस टोटल क्वांटिटी क्रेडिट साइड की, और यू कैन से क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। इससे जो आता है वो पर यूनिट एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आती है इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल गेन और लॉस। कोई भी दोनों में से है, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब देखिए इस फॉर्मूले में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आपको गिवन है, इनिशियली इंट्रोड्यूस किया 75 यूनिट, 75 यूनिट इंट्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू थी 1308। उसके बाद उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस हैं 202, एंड देन आउटपुट है 70 यूनिट्स, स्क्रैप है नॉर्मल लॉस का 15। मैं क्लियर करके ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सी, हमारे पास इनिशियल यूनिट इंट्रोड्यूस है 75 जिनकी वैल्यू है 1308। आपके पास जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो है 202। ये क्वांटिटी है, ये टोटल वैल्यू है, ये क्वांटिटी है, ये टोटल वैल्यू है। यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू गिवन है 15 यूनिट्स हैं और एक इसका स्क्रैप वैल्यू है 4, यानी कि 15 4 जा 60। जो आपकी आउटपुट है वो है आपकी 70। आपको निकालना है एबनॉर्मल गेन की वैल्यू। आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहीं आएगी, और नहीं भी गिवन होता तो आप निकाल के देख सकते थे। सी क्या रहा है, 70 प्लस 15 85, 75 प्लस 10 85, यानी कि एबनॉर्मल गेन की यूनिट क्या हो गई, एबनॉर्मल गेन की यूनिट हो गई आपकी 10। क्या बताया आपको मैंने फॉर्मूला, वैल्यू कैसे निकालनी है, एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट साइड मीन्स कितना हो गया ये 1510 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अपॉन टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड। इसलिए तो बैलेंसिंग फिगर है, इसको हटा के 75 माइनस किसकी वैल्यू बताया था, क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल 15। एबनॉर्मल गेन की कितनी यूनिट आई है, 10। आई एम रिपीटिंग, डेबिट साइड का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू, डेबिट साइड का क्वांटिटी का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू, और इस तरह से आप क्या निकाल देंगे आंसर, 1450 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 25 हो गया, 6 4 जा 24, 10 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, इस तरह से आता जा रहा है। तो आप डिवाइड करोगे इसको 6 से तो यू विल गेट 241.67। तो आपको किसी भी फॉर्म में पूछे आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। क्लियर है? नाउ कम एट अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, स्कोप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड। जो स्पेसिफिक कॉस्टिंग का स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, और उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका बैच, जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये साथ में कंबाइनली आता है जो हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अगर आप कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हो तो कौन सी इसमें इकोनॉमिक क्वांटिटी है, योर आंसर इज प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस की अलग से कॉस्ट निकाली जाती है, इसलिए कॉस्ट कंट्रोलिंग इजी होती है और कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेलीविजन अडॉप्ट। सी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेलीविजन। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ टेलीविजन तो कंपोनेंट क्या है, बैच कॉस्टिंग। अगर मैं बात करती टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग की तो वो क्या होता, प्रोसेस। या फिर अगर आप बात करते हो व्हीकल्स की
तो वो व्हीकल की आउटसोर्सिंग से क्या होता है, प्रोसेस। लेकिन अगर आप उसके पार्ट्स की बात करते हो तो वो क्या होता है, बैच कॉस्टिंग। क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग स्टेप पे काम होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को कलेक्ट करके अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। एक बंदा हार्डवेयर वाला काम करेगा, एक उसका सॉफ्टवेयर वाला काम करेगा, तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग काम होगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द बैच ऑफ प्रोडक्शन वेयर, इकोनॉमिक की जब बात आती है, इकोनॉमिक का मीन्स होता है कि आप अपनी जो कॉस्ट है वो कम करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। प्रोसेस कॉस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह का एग्जांपल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए यहाँ पे प्रोसेस में बात हो रही है तो ये क्या है, ऑपरेशन कॉस्टिंग। विच इज ट्रू अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्शन टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि लंबा टाइम लगता है प्रोडक्शन में। ईच आउटपुट इज कस्टमर स्पेसिफिक, हर एक आउटपुट कस्टमर स्पेसिफिक होती है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिक इसमें होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। प्रोडक्शन इज डन इन लॉट्स एंड बैचेस, ये आपका बैच कॉस्टिंग में होती है। प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियसली एक प्रोसेस में काम होता है, फिर दूसरी में होता है, फिर तीसरी में होता है, यानी कि जितनी प्रोसेस है उसमें कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग विच इंडस्ट्री इज सुटेबल फॉर यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, इनमें से प्रोसेस कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है, केमिकल, बिल्डर, टॉयज, नन ऑफ दीज। केमिकल के लिए, बिल्डर के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड, अनअवॉइडेबल, जो लॉस अनअवॉइडेबल है यानी कि आप उसे रोक नहीं सकते वो क्या है, नॉर्मल। और जो अवॉइडेबल है यानी कि जो मिसमैनेजमेंट की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। क्लियर है, यानी कि नॉर्मल वो है कि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो होना ही होना है, और एबनॉर्मल केयरलेसनेस या मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है। The quantity and the amount realized from the sale of normal loss are credited to process account, debited to process account, not transferred to process account, transferred to costing profit and loss. Normal loss कहाँ जाता है, credited to process account. Process account में क्या कर देते हैं इसको, credit. अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कहाँ आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के क्रेडिट साइड। The value of abnormal loss is debited on the basis of, abnormal loss की जो वैल्यू है वो किस बेस पे डेबिट की जाती है, the value of abnormal loss is debited on the basis of, डेबिट कहाँ की जाती है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। किस बेस पे की जाती है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। किसके बेस पे होगा, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। आपने देखा जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो हम वैल्यू निकालते थे उसमें हम करते थे टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट साइड माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड माइनस क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस, यही किया था। और जितनी नॉर्मल लॉस की या गेन की यूनिट है उनसे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो किसके बेस पे कैलकुलेट हुआ, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट एबनॉर्मल लॉस के लिए ट्रू है। वैल्यू इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस लॉस अकाउंट, इसकी वैल्यू जो है प्रोसेस लॉस अकाउंट में जाती है। स्क्रैप वैल्यू इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस लॉस अकाउंट, इसकी स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस लॉस में जाती है। बैलेंस इन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है वो प्रोसेस के क्रेडिट साइड, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के कहा जाता है, क्रेडिट साइड। और फिर इसका एबनॉर्मल लॉस या गेन का अकाउंट बनाते हैं और उसमें ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वहां से ये ट्रांसफर हो जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इन स्पेशल शिप बिल्डिंग। अगर आप शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो उसमें आप बैच कॉस्टिंग लगाओगे, जॉब लगाओगे या प्रोसेस लगाओगे? अगेन दिस इज प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, वो अलग अलग स्टेप्स पे होती है, एक जगह पॉसिबल, एक प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। When the actual loss is more than the estimated loss, see, actual loss is more than the estimated loss. The difference between the two is considered as abnormal loss. अगर आपका एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से ज्यादा है तो वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि ये जो एस्टिमेटेड लॉस है ये आप एस्टिमेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा ऑफ नॉर्मल लॉस, कि आपका पास डेटा है या किस प्रोसेस में कितना परसेंटेज नॉर्मली लॉस हो जाता है, उसके बेस पे आप एस्टिमेटेड लॉस करते हो। और एस्टिमेटेड लॉस से जितना भी एक्सीड करता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। यानी कि क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्रोसेस लॉस शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कौन सा करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट पर यूनिट। वो लॉस जिससे कॉस्ट पर यूनिट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि जो आप एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो, आपको जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट कॉस्ट जो निकलती है उसी के बेस पे आप एबनॉर्मल लॉस और गेन की वैल्यू निकालते हो और उसी के बेस पे आप आउटपुट की वैल्यू निकालते हो। यानी कि आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट और एबनॉर्मल गेन और लॉस की पर यूनिट कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। Dash is the method of costing used to ascertain the cost of product at each stage of manufacturing. हर स्टेज पर कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, कॉस्टिंग प्रोसेस किस सिचुएशन में सुटेबल है, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन रेंडरिंग सर्विसेज, भाई सर्विसेज है तो सर्विस कॉस्टिंग यूज होगा, जॉब ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब कॉस्टिंग होगा, प्रोडक्शन इज एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, loss arising due to evaporation is considered as dash in process costing। अगर कोई चीज evaporate हो गई, ठीक है, तो उस तरह का लॉस क्या आप रोक नहीं सकते हो उसको, वो क्या है, नॉर्मल लॉस। वो तो एक अगर पर्टिकुलर परसेंटेज होता ही एक ड्यूरेशन में तो वो होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। प्रोसेस लॉस दैट अकर अंडर इनएफिशिएंट वर्किंग कंडीशन, इनएफिशिएंट वर्किंग कंडीशन की वजह से जो लॉस होता है एंड इज कंट्रोलेबल। अगर ये भी नहीं पता चले तो आगे आपको लिखा हुआ है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल लॉस कौन से होते हैं, एबनॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर।
तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। मैंने एक आपको न्यूमेरिकल बताया, क्योंकि न्यूमेरिकल की यही वैरायटी है। आपसे नॉर्मल लॉस की वैरायटी पूछ सकते हैं, आपसे एबनॉर्मल गेन या लॉस की वैल्यू पूछ सकते हैं, या आउटपुट की वैल्यू पूछ सकते हैं। फंडा सेम रहता है, आपको फॉर्मेट पता होगा तो इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आप और एमसीक्यू चाहते हैं या और न्यूमेरिकल चाहते हैं प्रोसेस कोस्टिंग का, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। डिटेल के लिए मैंने कुछ प्रोसेस कोस्टिंग के लेक्चर्स में डाले हुए हैं। कोस्टिंग के आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।